ऑफ कैमरा आपने मुझे ये भी बताया था कि यू ऑल्सो वर्क ऑन पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये बोलते हैं कि पहले के लोग भविष्य बता सकते थे और पिछला जन्म भी जान सकते थे, ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स भी आते थे, इफ़ यू विल रिमेंबर, हाँ कि आपके पास्ट लाइफ में क्या क्या हुआ था, एंड उसमें वो लोग बेसिकली हिप्नोटाइज करते थे। हाँ, मैंने रिसेंटली देखी भूल भुलैया। हाँ, तो भूल भुलैया में भी ऐसा दिखाया गया था। सो यू डू सम काइंड ऑफ दिस ओनली, और कुछ अलग प्रोसेस है? So, past life regression is a very, very powerful tool. It helps you travel down to your past memories. So basically क्या होता है ना, जो भी आप currently आपकी situations हैं या current patterns हैं, उसका root cause भी, जैसे मैंने बोला inner child healing होता है, वैसे काफ़ी चीज़ों का root cause होता है past lives. So each one of us who has been incarnated into this human lifetime is because of some or the other karmic debt of the past or some karmic blockage. आप अग्री करोगे ये चीज को? तो वो जब हमने वो कर्मा, हमने वो लेसन अगर लर्न नहीं करा होता है, तो हमारे साथ रेपिटेटिव चीजें अभी भी होती है। जो भी कोई रेपिटेटिव पैटर्न के साथ डील कर रहा है, एंड दिस कुड बी इन एनी एरिया ऑफ लाइफ, बी इट्स हेल्थ, relationship, job, career, whichever area of your life. If you're dealing with repetitive patterns, that means you have not understood the lesson you were supposed to learn from that pattern. तो वो पैटर्न रिपीट होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, एक लेडी मेरे पास आई थी, शी वॉज अराउंड 48 years old एंड शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। शी केम टू मी विद फाइंडिंग आउट कि 48 years की मैं हो गई हूँ और मेरी अब तक शादी क्यों नहीं हुई। बोलती है मेरे पेरेंट्स भी देख रहे थे मेरे लिए, मैं खुद भी ओपन थी शादी के लिए, रिश्ते भी आते थे, पर मेरी शादी कभी हुई नहीं। तो उसका जब हमने रिग्रेशन किया तो उसमें आया कि इन हर पास्ट लाइफ्स उसका जो हस्बैंड था वो, उसके साथ वो बहुत क्लोज थी और वो हस्बैंड की जल्दी डेथ हो गई थी। सो शी क्रेव्ड टू शेयर दैट बॉन्ड विद हिम, एंड वो हस्बैंड उसका इस लाइफ टाइम में उसका फादर था। So, and she was in this lifetime, afterwards she told me, she was very, very close to her father. She was very attached to her father. And बोलती मेरा father जो था ना, मुझे sense of security देता था और मुझे ये traces भी आते थे कि मुझे husband की ज़रूरत ही नहीं, मेरा father है ना मेरे साथ। And उसके regression के बाद उसने मुझे बताया, बोलती now my father expired around 3 years ago and now I have a liking for somebody. तो देखो कैसे वो relate हो गया। He had to go, he went. Till then she did not want to get married, or she did not want to be with somebody. The moment he went, there was somebody who came into her life. Then I told her, now you will be able to transition with this new person and you will be able to get married to him. So she became acceptable to this new relationship. नहीं तो वो अपने आप को जज कर रही थी। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ शेयर करूंगी आपसे। दिस गर्ल हैड कम टू मी, वो मुझे आते ही बोलती है, आई डोंट नो वॉट वाई आई एम हियर, बट मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। मेरी जॉब ठीक नहीं चल रही है, मेरी हेल्थ खराब हो गई है, मेरा पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं, नथिंग इज वर्किंग। ओके, सो शी जस्ट केम टू मी विद दीज वर्ड्स। So we did her past life regression, and after the regression, after the entire thing I told her, she told me that in one of her lifetimes वो सोए सोए मर गई थी। तो फिर मुझे बाद में उसने मुझे बोला, व्हाट, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मुझे सोना ही नहीं अच्छा लगता है, मैं सोती हूँ तो मुझे डर लगता है। सो यू अंडरस्टूड, वो फियर वो लाइफ टाइम से कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। और फिर ऑफकोर्स अभी हम वो फियर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो फिर ठीक हो सकेगा ना। अभी उसे एक्सेप्टेंस आ गया, उसे समझ में आ गया क्या ये गड़बड़ हो रही थी तो क्यों। वो बोलती थी कि अगर मैं सो रही होंगी ना, कोई साइड से थोड़ा भी पास होएगा ना, मैं एकदम से डर से उठ जाती हूँ। सिमिलरली उसने मुझे एक और चीज बोली कि वर्क प्लेस पे उसको गड़बड़ होती है। फिर उसके एक लाइफ टाइम में ऐसा भी हमें समझ में आया था, शी वॉज एट हर वर्क प्लेस एंड देयर इंसिडेंट हो गया था जहाँ पे किसी के ऊपर मशीन गिर गई थी, मशीन उसके ऊपर गिर गई थी और वो इंसान मर गया था। तो वो माहौल जो है ना, वो बहुत फियरफुल हो गया था, तो इसीलिए वो वाला भी फियर वहां से कैरी कर रही है। अभी वो वर्क प्लेस पे जाती है, उसको जमता ही नहीं है, वो डरती है। और एक और चीज उसने बोली थी कि एक दिन, मतलब पास्ट लाइफ में उसने मुझे बोला था, माई मैनेजर इज शाउटिंग एट मी। आई सेड व्हाई?
बिकॉज आई केम लेट। उसने मुझे इतना ही स्टेटमेंट बोला। आप ये नोटिस करो कि ये उसने मुझे रैंडमली ये चीज़ बोली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। जब भी वो ठीक हो गई तब मैं उसको उसको नरेट कर रही थी कि ये चीज़ें उसने मुझे बोली, तो मुझे बोलती है यू नो व्हाट सबमीत, मेरे कोई भी फ्रेंड मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलेगा ना कि ये टाइम पे हमने मिलना है, मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स लेट आएंगे, वो लोग आधे घंटे बाद ही आते हैं, बट मैं हमेशा टाइम पे जाती, मैं हर जगह पे टाइम पे पहुंचती हूँ। बिकॉज वो डर अभी तक चल रहा है। मतलब वो उसको वहां तभी उसको डांटा गया था ना कि तू टाइम पे नहीं आई थी, तो वो इसके बाद हर बार उसको वो एंजाइटी रहती है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है हर जगह पे। सो वो अभी वो पता नहीं कितने पुराने लाइफ टाइम्स में था वो चीज, तो वो लेकिन अब तक कैरी कर रही है।